हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और आज मैं एक बहुत ही उम्दा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध रखता है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग से संबंध रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, जो आपकी बिजनेस की फाउंडेशन है, वो है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस या किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में जुड़ता है तो वो उस प्रोफेशन को लेके, उस नई अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ही एक्साइटेड होता है। एंड वो शुरुआती दौर में अपने सारे नियर एंड डियर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और इन सब की एक लिस्ट तैयार करता है और बड़े उत्साह के साथ उनको अप्रोच करता है। क्योंकि सेल्स का एक थंब रूल है एंड वो ये है कि 80% जो है आपको रिजेक्शन मिलता है। तो ऐसे में नया व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, और जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सेटबैक होता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है और उसमें जो चांसेस हैं उस बिजनेस को खोने के, वो बड़े बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं आपकी बिजनेस के ग्रोथ के, आपके नेटवर्क के ग्रोथ के। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ होती है, उतना ही बड़ा आप पैसा बनाते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही मेजर और बहुत ही इनिशियल जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग की या सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो इस पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक नेवर एंडिंग, एक ऐसी लिस्ट प्रोस्पेक्ट्स की तैयार करें जो कभी खत्म ना हो। एंड जब ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी तो आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे प्लान्स होते रहेंगे, बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग होती रहेगी एंड जो आपको लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आपके बिजनेस के अंदर देने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या सेल्स मार्केटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है उसमें वो है आपका माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी जब आप लिस्ट बनाने बैठे तो आप व्यक्ति को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि वो आपके लिए एक सेल है, उसके आपके सिस्टम में जुड़ने से आपको कुछ पैसा आने वाला है। इस माइंडसेट के साथ ना देखकर अगर आप कुछ इस तरीके से देखें कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है एंड भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं एक माध्यम बन रहा हूं एंड इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये अपॉर्चुनिटी इन समस्याओं का समाधान है। वो वेलनेस की समस्या हो सकती है, वो उसके फाइनेंस की समस्या हो सकती है, उसके सोशल सर्कल की समस्या हो सकती है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बनाने बैठेंगे अपनी लिस्ट को तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग्स में, उनकी सराउंडिंग्स में ऐसे नजर आएंगे जिनको इस प्रोडक्ट की, इस सिस्टम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। साथ ही जब आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो विद इन अ वीक उसके साथ बैठकर, किसी अच्छे से कैफे में बैठकर, उसके घर में बैठकर, एक रिलैक्स माहौल में बैठकर उसकी लिस्ट बनाने में उसकी मदद कीजिए। डायरी में लिखिए। डायरी में लिखना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि आज की डेट में हमारा जो अटेंशन का स्पैन है, जो ध्यान देने की जो हमारी क्षमता है, वो बहुत कम हो गई है और हमारा डाइवर्सन हमेशा फोन पे होता है। तो फोन की लिस्ट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसके बजाय आप एक साधारण सी डायरी लीजिए और उसमें उन सारे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की जो लिस्ट है उसको तैयार कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया भी आपकी लिस्ट बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज की डेट में एक स्टडी के अनुसार 4 घंटा एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना व्यतीत कर रहा है एंड वो व्यक्ति आप और हमारे जैसे लोग हैं। अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो वो एक वर्चुअल दुनिया है, लेकिन जब आप उन लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम जल्दी से जल्दी, जितना अर्ली हो सके, हम ऑफलाइन कम्युनिकेट करना शुरू करें। हम उनसे मिलें, हम उनसे फोन पे बात करें और एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, उनके नंबर्स को अपने पास अपनी डायरी में नोट करें, विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्री जजिंग कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस तरीके से आपकी लिस्ट में कुछ ना कुछ लोग ऐड ऑन होते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
आपके पास जब आप लिस्ट तैयार करते हैं तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हों तो वहाँ पर आपका सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, ना कि ये भाव कि उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। बिकॉज हमेशा एनर्जी ट्रांसमिट होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा इस भाव से लिस्ट बनाइए कि आप उनकी लाइफ में कोई बड़ी तब्दीली करने वाले हैं और आप माध्यम बन रहे हैं। तो जब हम अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तैयार करते हैं और उनकी प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करते हैं तो सभी लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो उस केस में करीब करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ते नहीं हैं किसी भी कारण से। हो सकता है उनकी सही टाइमिंग ना हो। तो ऐसे लोगों को स्पेयर नहीं करना है, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। आप उनसे कनेक्टेड रहिए माय डियर फ्रेंड्स। आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, आप उनके साथ रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं तब तक जब तक उनके लिए सही टाइमिंग ना आ जाए। और इस बीच में बहुत सारे त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, ईद और बहुत सारे ऐसे त्योहार, वहां पर आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, उनको वेल विशेस भेज सकते हैं। एंड ये विशेस आपको कनेक्टेड रखती हैं आपके उन प्रोस्पेक्ट्स के साथ जिनको आपने फर्स्ट टाइम अपनी लिस्ट में डाला था। एंड धीरे धीरे आपकी रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं उनके साथ और एक टाइम आता है जब वो आपके लिए जो अच्छे प्रोस्पेक्ट के तौर पर आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप बिल्ड करना आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में हमेशा इजाफा करेगी। तो आपकी जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है वो हमेशा अपडेट होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब कंपनी को शुरुआत किया तो आपने एक बार लिस्ट तैयार कर ली, अब वो लिस्ट बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हर रोज़ आप कुछ नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जब आप अपने नंबर शेयर करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो उनको अपनी डायरी में लिखिए। समय समय पर उनको कनेक्ट करें, कोशिश करें उनके साथ एक आप बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएँ। और दोस्तों, हर रोज़ कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 लोगों को अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में ऐड करें। एंड ये आपकी आदत बन जानी चाहिए जो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कराएगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।